हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपकी क्लासें प्रोवाइड करवाई जा रही है रेगुलर, तो आप पढ़ते रहे। कल हमने सेट टॉपिक के कितने क्वेश्चन कर लिए थे। 1.1 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कर लिए थे। और आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी नीचे दिए गए जो समुच्चय निर्माण रूप दिए गए हैं उन्हें रोस्टर रूप में बदलकर हमारे को इनके नंबरिंग में इन्हें सेट करना है, यानी एलिमेंट्स बनाना है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे डायरेक्टली मैं आंसर करवा रहा हूँ, तो आप आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन आप राइट कर लेना बाद में, या बुक से देख के समझ लेना। क्वेश्चन 5 के जो आंसर है एक बार बोर्ड क्लीन करवा रहे हैं। ये 12th क्लास की क्लासें चल रही थी इतनी देर। हमारा जो टॉपिक है उसका नेम है सेट्स यानी समुच्चय। और इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे डिनोट किया है फर्स्ट क्वेश्चन को, x इज एन ओड नेचुरल नंबर। आप बताइए अगर ओड नेचुरल नंबर है तो इसे आप कैसे राइट करोगे। तो आप कह सकते हो कि इन्हें लिखने का तरीका होगा, अगर ओड नेचुरल नंबर है तो ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, ये क्या होते हैं, ओड नेचुरल नंबर। नंबर सेकंड बी की अगर बात करें, बी की बात करें, x इज एन इंटीजर -1/2 से 9/2। आप बताइए -1/2 से x की वैल्यू 9/2 तक है, तो -1/2 से 9/2 तक अगर वैल्यूज आ रही है तो आप बताइए इनके बीच कौन कौन सी इंटीजर्स होगी। क्वेश्चन बोल रहा है x इज एन इंटीजर, x इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो -1/2 से 9/2, इसे आप 4.5 बोल सकते हो। और ये क्या है, 0.5 माइनस के अंदर, इसके आगे कौन सी संख्या आती है, 0 आता है। फिर क्या आता है, +1 2 3 और 4 आता है। क्या 5 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 5 4.5 से ज्यादा होता है। क्या -1 आएगा, -1 आएगा, नहीं आएगा। क्या 5 आएगा, नहीं आएगा। तो 0 और 4 के बिटवीन जो भी नंबर आएंगे वो इसका सेट बन जाएगा। नंबर थर्ड, x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन 4। आप बताइए x स्क्वायर लेस देन 4 होना चाहिए, x स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 4, यानी एक्स स्क्वायर लेस देन 4 एंड इक्वल 4 का मतलब ये है कि आप x, और x क्या है, एक इंटीजर है, यानी आपको ऐसा पूर्णांक राइट करना है जिसका आप स्क्वायर करो तो या तो 4 के इक्वल आए या फिर किसके इक्वल आए, या इससे लेस देन आए। लेस देन इक्वल का साइन होता है, ये आपने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, आपने खूब पढ़ा है इसे, 9 10 8 7 इनमें पढ़ा है। तो ध्यान से सुनना, क्या 0 एक ऐसी संख्या है जो इस 4 के एक्स स्क्वायर से x की वैल्यू में 0 रखूं, इस 0 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा, 0। क्या 0 4 से लेस देन है। क्या -1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा, 1 क्या 4 से लेस देन है। -2 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4, और 4 के इक्वल है, बिल्कुल है। क्या 1 हो सकता है, हो सकता है। 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या इनके अलावा होगा, कोई भी नंबर नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप बता सकते हो। डी नंबर, x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। आप बताओ, LOYAL एक वर्ड है, उसके अंदर मैंने कहा था इसके अंदर रिपीटेड नहीं होना चाहिए, यानी डबल टाइम नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि एक चीज बार बार आए, एक लेटर का यूज एक बार ही होगा। जैसे LOYAL, यहाँ पर कितने लेटर है, 1 2 3 4 5,
5 लेटर का है, लेकिन एल रिपीटेड है तो एल को आप एक बार ही राइट करोगे, फिर ओ वाई ए, इसके अलावा कोई होगा नहीं होगा बिल्कुल भी। नंबर 5 क्या बोल रहा है आपसे, X is a month of a year not having 31 days। आपको ऐसा महीना बताना है जिसमें 31 दिन नहीं आते। तो आप बताइए, जनवरी में आते हैं, फरवरी में नहीं आते, या तो आते हैं 28 या आते हैं 29। तो इसे आप बोल सकते हो फरवरी। मार्च में नहीं, एक एक छोड़ते जाओ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आते हैं जून, क्या जुलाई में, जुलाई और अगस्त दोनों में 31 डेज होते हैं। फिर सितंबर में नहीं होते, अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते। तो ये सेट बन गया। नंबर 6 बात की जाए तो नंबर 6 क्वेश्चन क्या है, एक्स इज ए कॉन्स्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीडेस के, यानी के से कम या के से पूर्व या के से पहले आने वाले जो भी कॉन्सोनेंट है, वोवेल को आपको पता है कि ए ई आई ओ यू, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वोवेल होते हैं। इनके अलावा के से कम जो भी, यू तो वैसे भी नहीं आएगा, ओ भी नहीं आएगा, तो ए ई आई अगर आते हैं तो इनको डिलीट करना है और सारे के सारे अल्फाबेट राइट करना है। ए आएगा नहीं, ए नहीं आएगा तो बी सी डी, ई भी नहीं आएगा, एफ जी एच, आई भी नहीं आएगा, एच आई जे, और के से पहले बताना है। तो ये इसका आंसर हो गया। आंसर को फटाफट आप राइट कर लीजिए 1 मिनट में। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो हमारी इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए आप आंसर्स को, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट नहीं है तो थैंक यू, या फिर आप कमेंट में आपके हिसाब से कुछ भी राइट कर सकते हो। जल्दी से जल्दी चलिए। जल्दी कर लीजिए नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसे मैं डायरेक्टली बता देता हूं आपको। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये वही क्वेश्चन है जो हमारा शायद एग्जाम्पल 4 या एग्जाम्पल 5 था। इस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया था। ये राइट हो गया, राइट हो गया। तो आगे चलते हैं। हमने बात की कि एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होती है सेट रोस्टर फॉर्म। आपको एक साइड तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में एक साइड तो दिया हुआ है 1 2 3 4, फर्स्ट है ये 5 6, 1 2 3 6, ये क्या दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया है। नंबर सेकंड इधर वाले रोस्टर फॉर्म में है 2 एंड 3 है, और नंबर थर्ड पे क्या है MATHEICS 2 4 6 8। आगे नंबर फोर्थ क्या दिया हुआ है, नंबर 4 दिया हुआ है 1 3 5 7 9। आगे देखना ध्यान से, इधर क्या दिया हुआ है, मैं शॉर्ट में राइट कर रहा हूं A B C एंड D जो दिए हुए हैं। ए बोल रहा है कोई प्राइम नंबर है, इसमें क्या बोल रहा है प्राइम नंबर, नंबर सेकंड, और डिवाइजर किसका होना चाहिए, डिवाइजर ऑफ 6, शॉर्ट में राइट कर रहा हूं मैं। आगे एक्स क्या है, एक ओड नंबर है, ओड नंबर, और लेस देन कितना होना चाहिए 10, डायरेक्ट कर रहा हूं लेस देन वाला साइन है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए,
और क्या होना चाहिए, डिवाइजर ऑफ 6। कहने का मतलब 6 का भाजक भी होना चाहिए और प्राकृतिक संख्या भी होनी चाहिए, और यहाँ पर अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए और 6 का भाजक भी होना चाहिए, और यहाँ पर ओड नंबर होना चाहिए यानी विषम संख्या होनी चाहिए जो 10 से लेस देन हो यानी कम हो। डी वाला क्या बोल रहा है, एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड MATHEMATICH, एक लेटर है मैथमेटिक्स। ध्यान रखना मैथमेटिक्स की स्पेलिंग ये होती है, वैसे आप बोलते हो मैथमेटिक्स, हिंदी में ऐसे आप राइट करते हो, इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ये होता है। अब आप इसे पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ क्या आएगा, ई आएगा, लेकिन यहाँ ई नहीं आता है और यहाँ भी नहीं आता। जहाँ पर मैं बोल रहा है वहाँ पर क्या आता है, ए आता है। ये ध्यान रखना क्योंकि आप इनके अंदर कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए बता रहे हैं। अब आप बताइए इनका आंसर क्या होगा, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आंसर। आप बताइए 1 2 3 6। पहले आप इधर देखिए, प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6, अभाज्य संख्याएं जो 6 से विभाजित होती है, तो इनके अंदर 2 और 3 है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। आप कहोगे सर ये 1 और 6 भी तो है, जो डिवाइजर है 6 की, लेकिन 1 और 6 ये दोनों क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या है कि नेचुरल नंबर्स है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, या इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं आप। तो आप बताइए कि क्या ये इससे मैच होगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला किससे मैच हो रहा है, ऐसे, और थर्ड जो है इनकी बात करें तो ओड नंबर लेस देन 10, विषम संख्या जो 10 से कम है, विषम संख्या कौन सी है जो 10 से कम है, 1 3 5 7 9, यही होगा। तो थर्ड का हो जाएगा फोर्थ, और सॉरी थर्ड का हो जाएगा, थर्ड का क्या फोर्थ का हो जाएगा, फोर्थ का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास दो चीजें और बची है। मैथमेटिक्स जो वर्ड है वो इसका है, यानी थर्ड का क्या हो गया, डी हो गया। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 6, नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। मैंने कहा था ये प्राइम नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर्स हो गई। प्राइम नंबर 2 3 है, इनमें भी 2 3 है, लेकिन 2 3 क्या है, नेचुरल नंबर भी तो है। तो 1 2 3 6 ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, और ये क्या है, 6 को डिवाइड करती है, यानी ऐसी संख्या जो 6 से डिवाइड होती है, सॉरी 6 को डिवाइड करती है, वो नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर आप फटाफट इसे सुनने कर लीजिए, या डायरेक्ट आप एक लाइन में इसे राइट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, इसका आंसर आप कर सकते हो ये डायरेक्टली। आगे क्या क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो मैं डायरेक्ट ही करवा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया, राइट हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो आगे ध्यान रखना, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी कौन से नंबर फाइनाइट में आएंगे और कौन से इनफाइनाइट। आप जानते हो कि इनफाइनाइट यानी अनंत संख्याएं क्या होती है, इनफाइनाइट क्या होती है, अनंत, जो कहाँ तक चले, अनंत तक चले, यानी जिनका अंत संभव नहीं है, यानी जिनको हम रोक नहीं सकते, और जिनको रोक सके कि यहाँ तक ले जाके उनको छोड़ दो, तो वो हमारी एक क्लियर होती है, हमें पता रहता है कि ये संख्याएं हैं, ये चीज़ें आएगी। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का सेट कैसे बनाओगे आप, फर्स्ट है एक्स, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आंसर, x माइनस 1 ये नेचुरल नंबर है, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप बताओ कि इसका जो भी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 1 और 2 आ रही है, तो 1 और 2 फिक्स हो गई, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं है। जब वैल्यू नहीं है तो हम बोल सकते हैं क्या है, फाइनाइट है, यानी
फाइनाइट बोले तो अनंत नहीं है, फाइनाइट है। नंबर सेकंड, x एक नेचुरल नंबर है, इसके अलावा सारे में नेचुरल नंबर है, डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4 है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो आप बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 यानी प्लस होगी और माइनस 2, इनके अलावा कोई होगी नहीं होगी। तो ये भी क्या हो गया, एक फाइनाइट हो गया, यानी अनंत नहीं है, यानी पॉसिबल है। फाइनाइट का मतलब पॉसिबल है। 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू नेचुरल नंबर है। टू एक्स माइनस 1, आप बताइए ये इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी वैल्यू, तो इसे हम बोल सकते हैं ये भी क्या है, फाइनाइट है। 2x माइनस 1 क्या दिया हुआ है आगे, और x क्या है यहाँ पर, एक नेचुरल नंबर है, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगी, एक नेचुरल नंबर आएगी, जो भी एक क्योंकि x की वैल्यू क्या है, एक नेचुरल नंबर है। आप बताओ कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर है और x बोल दे कि प्राइम नंबर है, x इज प्राइम, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य को फाइंड कर सकते हो, नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी होती है, तो ये हो जाएगी इनफाइनाइट, यानी अनंत तक चलेगी। आगे x इज ओड, x इज ओड, अगर x ओड है तो आप कहोगे, अगर x विषम है तो बहुत सारी हो गई। अरे सम हो चाहे विषम हो चाहे नेचुरल नंबर हो चाहे इंटीजर्स हो, बहुत सारे होते हैं, हमें पता नहीं कि इसका इनफाइनाइट कहाँ है, यानी इनके इन्फिनिटी को पता नहीं लगा सकते, यानी इनफाइनाइट है, अनंत संख्याएं हैं, इसको भी बोलेंगे इनफाइनाइट। एक बार आप इसे ऐसे शॉर्ट में राइट कर लो, ये फाइनाइट कौन सी। आप कहोगे कि ये कैसे हो गया, इसमें बिल्कुल होगा, इसके इक्वल क्या दिया हुआ है, अरे इसके इक्वल कुछ ना कुछ तो दिया हुआ ही होगा। 2x माइनस 1, मेरे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, 2x माइनस 1 आप देख लेना, 2x माइनस 1 के इक्वल क्या दिया हुआ है, फाइनाइट होगा ही, वो इसलिए क्योंकि इसके इक्वल क्या दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ है। जल्दी से जल्दी राइट कीजिए आप, हो गया नोट। अरे आपको तो डायरेक्ट यही करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, एफ 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 इनफाइनाइट इनफाइनाइट। अब चलते हैं हमारे एग्जाम्पल्स पर, ये थे हमारे क्वेश्चंस, ये क्या थे, सॉरी ये था एग्जाम्पल नंबर 6, क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे, ये एग्जाम्पल 6 था। हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिवन रीजंस। आप बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे को नीचे दिए गए सेट्स को देखकर या उनका आंसर निकालकर पता लगाना है कि कौन सा सेट किस सेट के इक्वल है या कौन सा सेट किस सेट के इक्वल नहीं है, यानी सभी सेट्स को इक्वल करके देखना है या आंसर निकाल के देखना है कि इक्वल है या नहीं है। फर्स्ट वाला जो सेट दिया हुआ है ये था एग्जांपल नंबर 7, ए जो है उसके अंदर 0 एलिमेंट है, 0 एलिमेंट का मतलब 0 एक खुद एलिमेंट है, ध्यान रखना, ये नहीं कि यहाँ 5 कर दो डायरेक्ट, अरे इसको आप 5 नहीं लिख सकते, 5 का मीन ये होता है, इसको बोलते हैं 5, अगर इसमें कोई भी एलिमेंट आ गया तो आप कहोगे कि ये 5 नहीं है, ठीक है, अरिक्त समुच्चय है ये। और बी बोल रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 15 से बड़ी है एंड x इज लेस देन 5, और इसको बोल रहे हैं 5 है, सॉरी ये 5 रहेगा, 5 बोल नहीं रहा है, इतना ही दिया हुआ है। सी क्या है, x
x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आगे d जो दिया हुआ है वो ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और e जो दिया हुआ है वो ये है x क्या है, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। हिंदी मीडियम वाले कहेंगे कि सर आप केवल इंग्लिश में राइट कर रहे हो। मैं राइट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन आप हिंदी मीडियम में राइट करोगे तो मैथ्स तो वही रहेगी, सेम ही है। आप इसे क्या बोलोगे कि धनात्मक मूल, इसे बोलोगे आपके ये दिया हुआ है धनात्मक मूल। अरे ये दिया हुआ है, जब मैं कोई चीज नहीं लिखवाऊं जो बुक में नहीं है या जो क्वेश्चन बुक में नहीं है उसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में राइट करवाता हूँ, ये आपने देखा है। ऑफ द इक्वेशन ये इसलिए राइट कर रहा हूँ कि थोड़ा और समझ में आ जाए आपको अच्छे से। ऑफ द इक्वेशन कौन सी दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान रखना आगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। कोई भी कारण बताइए कि कौन सा सेट किसके इक्वल है, पेयर्स बन रहे हैं। तो ध्यान रखना मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्या ये कोई रिक्त समुच्चय है, नहीं है। इसकी वैल्यू तो ये की यही रहेगी, इसकी वैल्यू निकालते हैं। आप बताइए x कोई एक चीज है या x कोई एक नंबर है जिसकी वैल्यू 15 से बड़ी है यानी 15 से ग्रेटर देन है और लेस देन है 5 से। तो मैं कहूं कि x कोई एक वस्तु है, उसकी वैल्यू 5 से तो क्या है, x की वैल्यू 5 से तो क्या है, लेस देन है। 5 से तो क्या है, लेस देन है और 15 से बड़ी है। 15 से तो क्या है, बड़ी है। सॉरी 5 से तो क्या है, लेस देन है और क्या है 15 से बड़ी है। तो क्या ऐसा संभव है कि कोई चीज 5 से छोटी भी हो और 15 से बड़ी हो। जब 5 से छोटी हो, 5 से ही छोटी हो गई है, यानी 1 2 3 4 इनमें से या 0 में इनमें से आंसर आएगा या माइनस में आएगा, तो वो 15 से आगे कैसे जा सकती है, नहीं जा सकती ना। अरे मैं बोल दूं कि एक ऐसी संख्या जो 5 से तो बड़ी हो, 5 से तो बड़ी हो और 3 से छोटी हो, ये हो सकता है, नहीं हो सकता। अरे कोई भी ऐसी संख्या ले लो, नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा 5, यहाँ आएगा। ध्यान रखना 5, यहाँ 5 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5। क्या आएगी, 5, यानी सेट जो बनेगा उसमें एक ही एलिमेंट आएगा 5। आप जानते हो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जो होती है उसमें +5 भी आता है और -5 भी आता है। और इसे आप कैसे राइट करोगे, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। इसे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3, ये मैंने कॉमन लिया है, ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। इसका जो आंसर होगा x इज इक्वल टू 3 एंड -2, ये बोल सकता हूँ मैं। इससे पहले एक स्टेप और हो जाएगी, x प्लस 2 एंड x माइनस 3। अब ये बोल रहा है पॉजिटिव रूट होना चाहिए। रूट तो कितने आ रहे हैं, 3 और -2, दो मूल आ रहे हैं, यानी दो आंसर आ रहे हैं, लेकिन लेना कौन सा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव में कौन सा आ रहा है, सॉरी यहाँ क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5, मैंने लिख दिया था जल्दबाजी में, यहाँ 5 हो जाएगा। तो 5 और यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 5 और -2। पॉजिटिव कौन सा है, 5 है या -2 है, पॉजिटिव 5 ही है। तो x की जो वैल्यू है वो क्या दे रही है, 5। आप बताओगे
कि सी और ई क्या सेम है। ई का जो आंसर है वो क्या है 5 है और सी का जो आंसर है वो भी क्या है 5 है। तो सी और ई इन दोनों में कोई डिफरेंस है, बिल्कुल इक्वल है, तो ये पेयर बन गया। इसके अलावा कोई पेयर बन रहा है नहीं बन रहा है तो हम कह सकते हैं, इधर साइड में बता रहा हूं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी, लेकिन सी इज इक्वल टू ई और डी इज नॉट इक्वल टू ई बट सी इज इक्वल टू ई। समझ में आया? राइट कीजिए इसे। अगला हमारा एक क्वेश्चन और बचा है, एग्जाम्पल नंबर 8, जो हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी नोट डाउन कीजिए। आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। इधर साइड वाले आपको राइट नहीं करना है, हाँ ये राइट करना है, इधर ये इधर राइट करना है, ये इधर वाले राइट करना है आपको। ये इक्वल है, अरे ये इक्वल नहीं है, कहने का मतलब इस साइन का मीन है कि इक्वल नहीं है और इसका मीन है इक्वल है। और यहाँ कर लेना ये यहाँ तक। जल्दी से जल्दी नोट डाउन कीजिए आप, 1 मिनट में होना चाहिए नोट डाउन। फास्ट स्टूडेंट जल्दी कीजिए आप नोट डाउन, ताकि हमारे जो भी क्वेश्चंस है वो फास्ट हो जाए। एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 8। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। कौन से क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, सेम ही है। एक्स द सेट ऑफ लेटर्स, ये आप राइट कीजिए फास्ट। अरे करना क्या है, क्वेश्चन तो वही है, आपको यही करना था डायरेक्ट। ये कर लो, ये कर लो, ये और इसका ये आंसर, ये वाला इतना राइट कर लो। ये करना चाहो तो कर सकते हो, ये तो आपको आता ही होगा। मैं बोर्ड को क्लीन कर रहा हूँ, ध्यान रखना। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, यानी कि कौन से पेयर इक्वल है। तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ और डायरेक्ट मैं आंसर करवा दूंगा इनके, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 समझ में आया है, तो मेरे हिसाब से इस 8th क्वेश्चन भी में भी कोई डाउट नहीं होगा। एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन, एक वर्ड दिया हुआ है, एक्स जो सेट है वो बोल रहा है कि ये वर्ड है एलोई, इसमें एलोई वर्ड राइट करना है। तो आप बताओ ए आएगा, एल, वापस एल राइट करूं, नहीं करना क्योंकि एक बार ही राइट करना है, ओ और वाई। और सेकंड जो है वो आएगा बी, और बी सेट क्या बोल रहा है कि लोयल जो वर्ड है उस लोयल वर्ड को आप सेट्स के अंदर इंक्लूड कीजिए। तो एल ओ वाई ए और वापस आ गया एल, तो एल को राइट नहीं करना क्योंकि लेटर तो वही है। हम ये बोल सकते हैं कि इस वर्ड के लेटर्स ये है। अब मैं बोल दूं एल एक लेटर है, इसका है, अब वापस आप एल लेटर लिख रहे हो तो उसका कोई मीन नहीं है, क्योंकि एल लेटर हम लिख चुके हैं, राइट कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन क्या एक दूसरे के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू बी, यानी सेट x किसके इक्वल है, सेट b के। तो पेयर बना कि नहीं बना, बना है। तो आप बोल सकते हो ये इसका क्या है, पेयर है, ये इसका क्या है, पेयर है, यानी जोड़ा है। नंबर सेकंड, इसी का सेकंड दिया हुआ है, ये एग्जांपल नंबर 8 है, इसी का सेकंड दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। ए जो है वो क्या है, एक सेट है जिसके अंदर n की वैल्यू जो है वो एक z से रिप्रेजेंट की हुई है। n एक ऐसा नंबर है जो z से लिया गया है और उसका मीन है लेस देन इक्वल 4। आप बताओ इसके अंदर क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, ये वही क्वेश्चन है
-1 -2 0, या आप बोल सकते हो -2 -1 0 कंटिन्यू ले ही लेता हूँ मैं, जैसे हम लाइंस के ऊपर शो करते थे पहले। आपने 10th में पढ़ा होगा कि -2 इधर, फिर -1 इधर, फिर 0 1 2, ऐसे राइट कर रहा हूँ मैं। -2 -1 0 1 एंड 2, ये क्या हो गया हमारा ए सेट हो गया, जिसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, रोस्टर फॉर्म में, और ये किस में, सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप में है। और इसी का जो बी सेट है वो क्या बोल रहा है, एक्स जो है वो क्या है, एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है, एंड एक्स स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 0, यानी एक रिलेशन दे दिया कि ये समीकरण से हल होगा, और x एक रियल नंबर भी है, यानी x क्या है, एक रियल नंबर वास्तविक संख्याओं में आता है। मैंने कहा था वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनका इस संसार में अस्तित्व है, और वास्तविक संख्याओं में पूर्णांक हो, पूर्ण संख्याएं हो, वह नेचुरल नंबर्स हो, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हो, चाहे किसी भी प्रकार की संख्याएं हो, किस में आएगी, वास्तविक संख्याओं में। चाहे परिमेय संख्याएं हो, चाहे अभाज्य संख्याएं हो, चाहे भाज्य संख्याएं हो, सारी की सारी संख्या किस में आएगी, रियल नंबर्स में आएगी। यानी इसका आंसर कोई भी आ सकता है, कहने का मीन ये है। एक्स स्क्वायर -3x + 2, इसका जब आप आंसर फाइंड आउट करोगे तो कितना होगा, +x + 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी -2x -x, ये आपको टुकड़े करने पड़ेंगे, +2 आना चाहिए आपका मल्टीप्लाई करने पे, और -3 आना चाहिए आपका एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पे। तो -2 और -1 इन दोनों का क्या होगा, एडिशन ही होगा। जब इनका एडिशन होगा तो -3 बन जाएगा, और जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान रखना इसको इधर समझाया जा रहा है। देखो एक समीकरण ये है हमारी, इसके अंदर आपको क्या करना है, जो x वाला पद है ये वाला, जिसके अंदर क्या है 1 पावर है, इसके अंदर आपको देखना है कि आगे कौन सी संख्या लिखी हुई है, उसका एडिशन आना चाहिए। तो उसका तो आना चाहिए एडिशन, यानी -3 तो आना चाहिए सब्सट्रैक्ट करने पे, एडिशन करने पे, और +2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, ये संख्या आनी चाहिए। कहने का मतलब -3 किस में आना चाहिए, अरे -3 किस में आना चाहिए, सॉरी, हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 2x² आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 2x², और -3x आना चाहिए किस पर, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर। समझ में आया कुछ, वैसे ही हम ये कर रहे हैं क्वेश्चन। तो x इसमें से कॉमन लीजिए आप, -1 x -2 इज इक्वल टू 0, इधर राइट कर रहा हूँ मैं। x की वैल्यू आ जाएगी 2 and 1, x की क्या वैल्यू आ जाएगी 2 and 1, तो क्या 2 and 1, और इसके अंदर ये सेट है, इसको मैं डायरेक्टली ये भी बोल सकता हूँ कि 2 and 1 का एक सेट है। तो क्या 2 एलिमेंट्स इसमें है, इसमें कितने हैं 5 एलिमेंट्स, -2 1 0 इसमें है, नहीं है, तो क्या ए सेट इसके इक्वल होगा, नहीं होगा। इसके बाद ये राइट करना है, या मैं इधर कर देता हूँ, इधर कर रहा हूँ साइड में। तो आपका जो आंसर आया है वो ये आया है, और आप बोल सकते हो कि 1 और 2 क्या है, दो इनके रूट है, यानी मूल है। और इसको आप बोल सकते हो a इज नॉट इक्वल टू b। तो इसका पेयर नहीं बना और इसका पेयर बन गया। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे, आपका दिन मंगलमय रहे, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो, और आपके भाई बहन भी आगे बढ़ते रहें। जो भी भाई बहन 11th-12th क्लास में हैं वो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नई से नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और थैंक यू चैनल
सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए और अपने दोस्तों को बताने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू। राइट कीजिए आप।